हेलो दोस्तों, आप सभी का बोर्ड एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 20 सितंबर 2024 को जो प्रार्थना सभा में पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर। इसमें सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए जो पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों को। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है, मुझे उल्टा कर देखो, लगता हूँ मैं नौजवान, कोई अलग ना रहता मुझसे, बच्चा बूढ़ा और जवान। तो इसका सही उत्तर है वायु। अब अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न, 4 4 और 6 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो इसका उत्तर होगा 14। 4 6 10 और 4 14। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा प्रश्न, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र। पटना का जो प्राचीन नाम है वो पाटलिपुत्र था। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं चौथा प्रश्न, किस विटामिन की कमी से रक्त का बहना बंद नहीं होता है? रक्त जो है किस विटामिन के कमी से हमारा रक्त जो है बहने के लिए रुकता नहीं है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन के। विटामिन के कमी से हमारा रक्त जो है वो बहना बंद नहीं होता है। अब अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं पांचवा प्रश्न, झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? तो इसका सही उत्तर है चतुर्भुजाकार। झारखंड राज्य का जो आकार है वो चतुर्भुजाकार है, लगभग इस टाइप में है झारखंड का आकार। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे के प्रश्नों को। तो उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए जो पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों को। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर है सी राजगोपालाचारी। ये जो हैं वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा प्रश्न, आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन सी। आंवला में जो है वो विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 15 करोड़ किलोमीटर। लगभग में है वो है 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो है वो चौथा प्रश्न है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 29 अगस्त। 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न, सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम लोग फ़ारेनहाइट में नापते हैं 98.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे के प्रश्नों को जो माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 के लिए जो पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों को। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात राज्य की तटरेखा यानी कि समुद्र से सबसे ज़्यादा भाग किस राज्य का मिलता है? तो इसका सही उत्तर है गुजरात। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न, जलता कोयला पर्यावरण में कौन सा गैस छोड़ता है? तो इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर। ठीक है, इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर। अब हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न, भारत और चीन को कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अलग करती है? तो इसका सही उत्तर है मैकमोहन रेखा। अब हम लोग देखते हैं पांचवा प्रश्न, केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है महानदी, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब हम लोग देखते हैं 20 सितंबर 2024 को जो समाचार पढ़े जाएंगे उन सभी समाचारों को। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं आज का सुविचार, आपके विचार आपके भाग्य के निर्माता हैं। अब हम लोग देखते हैं मुख्य समाचारों को।
तो इसमें सबसे पहले है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सिंधु जल संधि के तहत सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का पानी पाकिस्तान को मिलता है, जबकि भारत को रावी, ब्यास और सतलुज नदियों का अधिकार है। यह नोटिस संधि के अनुच्छेद 12(3) के तहत जारी किया गया है, जिसमें दोनों देशों के बीच समझौते के संधि के प्रावधानों में बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय समाचार। देश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन करवाने के प्रस्ताव को बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बिल शीतकालीन सत्र यानी नवंबर-दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा। सरकार इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये पूरे भारत में एक ही बार चुनाव होगा। अब हम लोग देखते हैं राज्य समाचार। देश का सबसे बड़ा लाह उत्पादक राज्य झारखंड के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर की 100 साल हो रही है। यह पूरे देश में कुल लौह उत्पादन का लगभग 60% है। अब हम लोग देखते हैं खेल समाचार को। भारत ने लगातार दूसरी और ओवरऑल 5वीं बार हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। फाइनल मुकाबले में भारत ने चीन को 1-0 से हरा दिया। मैच का एकमात्र गोल 51वें मिनट में जुगराज सिंह ने किया। अब हम लोग देखते हैं शिक्षा, करियर एवं टेक्नोलॉजी आदि संबंधित समाचार। तो इसमें जो है स्वास्थ्य मंत्रालय ने मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा क्वालिफाइड ऑफ प्रतिशत के आधिकारिक तौर पर घटा दिया है। शनिवार यह प्रतिशत कम कर दिया गया है। यह प्रतिशत घटाने का उद्देश्य आगामी MDS काउंसलिंग प्रक्रिया में अधिकांश सीटों को भरना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आज का वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे जो है वो है क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस है आज का वर्ड ऑफ द डे। तो इसका हिंदी होता है स्वच्छता। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।